एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसी का एक पार्ट है। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पहले तो जानेंगे होता है क्या। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो हमारा सेरिब्रो यानी कि सेरिब्रल ब्रेन का हिस्सा, स्पाइनल जो हमारी स्पाइन होती है उसके अंदर पाए जाने वाला जो फ्लूइड होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो मेनली हमारी सेपरेशन के लिए होती है। फ्लूइड और ब्लड के सेपरेशन के लिए ही हमारी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो है फॉर्मेशन होती है, यानी कि बनता है। कहाँ बनता है? कोरोइड फ्लेक्सिस के अंदर। ठीक है। तो जो कोरोइड फ्लेक्सिस है वो जो नेटवर्क होता है कैपिलरीज दैट द इंटर इनटू द लेटरल वेंट्रिकल्स। तो ये कोरोइड फ्लेक्सिस जो होता है इसका जो नेटवर्क होता है कैपिलरीज के जरिए हमारा लेटरल वेंट्रिकल होता है, यानी कि राइट और लेफ्ट के दोनों तरफ ही जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स पाया जाता है, जो कि हमने डायग्राम में देखा था, वहां पर तक इसका जो नेटवर्क है वो फैला रहता है। आगे उन्होंने बताया फ्रॉम इच लेटरल वेंट्रिकल्स। तो जो लेटरल वेंट्रिकल्स होता है वहां से जो हमारा फ्लूइड होता है वो कहाँ जाएगा? थ्रू द ओपनिंग इन द इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेंस एंड मोनोर। तो मोनोर के जरिए ये हमारा इंट्रावेंट्रिकुलर जो अंदर वाला जो वेंट्रिकल्स है उसके फोरामेंस में चला जाएगा इनटू थर्ड वेंट्रिकल्स, जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स में जाकर के खुलता है, वहां पर रिस जाएगा सारा का सारा फ्लूइड। ठीक है। तो फिर हमारा कहाँ थ्रू करेगा? एडवोकेट और हमारे स्लाइविंग से इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल्स, और हमारे जो एडोडक्ट्स जो होती हैं, स्लाइविंग्स जो होती है, उनके जरिए फिर वो फोर्थ वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है। ठीक है। फिर क्या होगा? फ्रॉम हेयर सम फ्लूइड इंटर इन द सेंट्रल कैनाल्स ऑफ द कॉर्ड्स। तो फिर क्या होगा? फिर जो कुछ फ्लूइड जो होता है वो हमारा कहाँ एंटर कर जाएगा? सेंट्रल कैनाल, यानी कि जो स्पाइन कोड की जो कैनाल होती है वहां पर एंटर कर जाता है। और कुछ एंटर कर जाता है हमारा फोरामिना ऑफ द लूसिका एंड द सम ऑफ द फोरामेंस ऑफ द मैंडिट्स। और कुछ हमारा फोरामेंस लूसिका में चला जाएगा और कुछ फोरामेंस हमारा मैंडिट में चला जाएगा। ये जो फोरामेंस होते हैं, जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, उन्हीं के रूप पर ये पाए जाते हैं। ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का बताया कि सबसे पहले जो हमारा स्पाइनल फ्लूइड होता है वो लेटरल और हमारा लेटरल का जो हमारा दाएं बाएं वेंट्रिकल्स का जो पार्ट होता है वहां पर ये बनता है। फिर हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स में आएगा, फिर हमारा फोर्थ वेंट्रिकल्स में आएगा। फोर्थ वेंट्रिकल से जो इसके पार्ट होते हैं, फोरामेंस जो होते हैं, उनके अंदर वो चला जाता है, फिर उसके आगे वो स्पाइन कोड में पूरी की पूरी स्पाइन कोड में सर्कुलेट करता है। तो ये रास्ता रहता है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। तो फ्लो चार्ट में देखते हैं, थोड़ा सा डायग्राम में भी देखेंगे। फिर फ्लो चार्ट के अंदर हम देखेंगे ताकि आप ये भी इसको लर्न कर सकें कि फ्लो चार्ट में कैसे होता है हमारा। तो इसमें वही चीजें दे रखी हैं जो हमने अभी पढ़ी है थ्योरी में। तो इन्होंने बताया है जो कोरोइड फ्लेक्सिस जो है वो सेक्रेटेड सीएसएफ। तो कोरोइड फ्लेक्सिस के द्वारा सीएसएफ जो सेक्रेट किया जाता है। फिर आता है हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर। लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर जब वो आता है तो वो हमारे इंट्रावेंट्रिकल्स फोरामिना के जरिए हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स में आ जाता है। थर्ड वेंट्रिकल से हमारा जो सेरिब्रल जो हमारे एडोडक्ट्स जो होते हैं उनके जरिए आ जाता है फोर्थ वेंट्रिकल्स में। अब फोर्थ वेंट्रिकल्स में जो फोरामिना हमारा मैगनीन सेलुसिका होता है उसके जरिए हमारा सुब्रा आर्कोनॉइड स्पेस के अंदर, यानी कि ब्रेन और स्पाइन कोड के अंदर जो है वो आ जाता है नीचे। अब हमारा नीचे जब आता है तो वो हमारा क्या करता है? वो हमारा आर्कोनॉइड्स जो ग्रेनुलेशन है उसके माध्यम से हमारी जो वेन के जो साइनस होते हैं ब्लड के, वो उसे क्या कर लेते हैं? रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि जितना भी वो हमारा सीएसएफ फ्लूइड होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी वेन साइनस के द्वारा। ठीक है। तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी तो निकालने होते हैं। और वैसे ये हमारा जितना भी स्पाइन कोड और ब्रेन के अंदर सर्कुलेट करता है हमारा सीएसएफ, तो ये वहाँ के एरिया को, सारे के सारे एरिया को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। ठीक है। तो रहा जिक्र फोरामेंस का, तो फोरामेंस क्या होते हैं? फोरामेंस एक खाली स्पेस पाए जाते हैं जो हमारे हेल्प करते हैं, हमारा जो फंक्शन हो रहा है फ्लूइड का उसको मेंटेन करने के लिए फोरामेंस पाए जाते हैं। ठीक है। तो जितने भी हमारे फोरामेंस के नाम से हैं, जैसे कि ये मैग्नेटिक लूसिका है, या फिर हमारा यहाँ पे फोरामेंस पाया गया है, यहाँ पे एडवाडक्ट्स है, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये फोरामेंस बोल दिए जाते हैं। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा डायग्राम में भी देख के समझेंगे इसको आगे। तो अब हम समझेंगे डायग्राम के अंदर। तो डायग्राम में देखेंगे, ये हमारा जो डायग्राम है ये शो कर रहा है हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स को कि कहाँ से कहाँ जाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो हमारे कोरोइड फ्लेक्सस से सेक्रेट होता है। ठीक है। कोरोइड फ्लेक्सस जो होते हैं वो हम कहाँ देखते हैं? और हम देखेंगे हमारे वेंट्रिकल्स। ठीक है। तो लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर फिर हमारा आता है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा ये जो एरिया होता है ये हमारा दिखा रखा है इन्होंने लेटरल वेंट्रिकल्स का, दाएं बाएं का। तो ये हमने ब्रेन के अंदर पहले भी देखा था। तो ये हमारा यहाँ का एरिया है जहां पर हमारा आता है क्या? स्पाइनो फ्लूइड से। ठीक है। स्पाइनल फ्लूइड जो हमारा यहाँ पर आता है, तो यहाँ से फिर कहाँ जा रहा है? ये हम सारा का सारा एरो जो है, एरो जो दिए गए हैं इसको फॉलो करते जाएंगे। ठीक है। एरो को फॉलो करते हम जा रहे हैं। तो ये जो एरो है ये हमारा स्पाइनल फ्लूइड यहाँ से यहाँ आ रहा है। ठीक है। और यहाँ से हमारा स्पाइनल फ्लूइड ऊपर की तरफ भी जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारा जो आर्कनॉइड्स व्हील जो व्हील्स होते हैं उनके अंदर जाएगा, उनके अंदर से बाहर से जहां भी, और इधर से इधर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो फिर ये जो है हमारा ये सर्कुलेट करके पूरा का पूरा, और हमारी पूरी की पूरी जो स्पाइन कोड होती है उसके अंदर ये हमारा सर्कुलेट करता है। ठीक है। और जो अंदर की तरफ का जो एरिया होता है, जो लेटरल वेंट्रिकल्स हमारे जो यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ से हमारा आता है कहाँ पर? ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे
जहाँ पर हमारा वेंट्रिकल्स होता है, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल्स है यहाँ पर। ठीक है, तो फोर्थ वेंट्रिकल्स में आने के बाद ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स में तो यहाँ आ ही चुका है, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स है। और यहाँ पर हमारे पहला और दूसरा वेंट्रिकल्स है, ये तीसरा वेंट्रिकल्स है, और यहाँ हमारा फोर्थ वेंट्रिकल्स है। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद फिर पूरी की पूरी स्पाइन कोड में नीचे चला जाता है। और ये जो इसकी रूफ होती है, यहाँ पर जो रूफ होती है, यहाँ पर फोरामेंस पर आ जाता है, जिसको पार करके उसने वेंट्रिकल्स में फ्लूइड को आना होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया इसमें वेंट्रिकल्स हैं, यहाँ पर वेंट्रिकल्स हैं, और यहाँ पर सुप्रा आर्कोनॉइड्स का मतलब होता है जो हमारे बीच के जो स्पेस होते हैं, यहाँ पर ये बनता है। तो यहाँ पर ये बनता है और इस जो सर्कुलेट करता है, फिर ये आता है हमारा पूरा का पूरा लेफ्ट, जो हमारा लेफ्ट और राइट यानी कि जो हमारा लैटरल वेंट्रिकल्स होता है उसके अंदर आएगा, और वहां से फिर ये सारा का सारा सर्कुलेट करेगा, और फिर लास्ट में कहाँ चला जाता है, ये हमारा ये वेन्स के अंदर चला जाता है, जो वेनियस साइनस पाए जाते हैं हमारे, उसके अंदर चला जाता है, रीअब्जर्व कर लिया जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा स्पाइनल फ्लूइड का सर्कुलेट करने का तरीका रहता है, और ये हमारी सारी की सारी लेयर और ब्रेन के जितने भी हिस्से होते हैं अंदर, उन सभी को फ्लूइड सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करता है। ब्लड सप्लाई दूसरी चीज जो आर्टरी से की जाती है, लेकिन ये फ्लूइड से सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन की सप्लाई करता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि जो हमारा स्पाइनल फ्लूइड है वो हमारा सप्लाई कर रहा है इसको न्यूट्रिशन, तो देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो वो हमारे ब्रेन को देने में कैपेबल होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा सीएसएफ फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे, इन्होंने बताया सीएसएफ इज ए क्लियर फ्लूइड, ये एक साफ सुथरा जो है फ्लूइड पाया जाता है, और ये हमारा साइलेंटली अल्कालाइन फ्लूइड होता है। तो आपको पता है एसिडिक और अल्कालाइन दो टाइप होते हैं, तो ये हमारा अल्कालाइन फ्लूइड होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी पाई जाती है 1.005, और इसमें कंटेन होता है, कंटेन होते हैं कौन कौन सी चीजें, इसमें वाटर पाया जाता है, और मिनरल साल्ट इसमें पाए जाते हैं, ग्लूकोज इसके अंदर पाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ द एल्बुमिन्स एंड ग्लोबुमिन्स, तो ग्लोबिन, तो ये सारी के सारी जो प्रॉपर्टी होती हैं ये हमारे स्पाइनो फ्लूइड के अंदर पाया जाता है। कैरेटिनिन इसमें होता है, यूरिया इसमें होता है, और बहुत कम मात्रा में इसमें ल्यूकोसाइड्स भी पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं अपने लेसन के अंदर। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो होती है स्पाइनल फ्लूइड के अंदर पाई जाती है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा स्पाइनल फ्लूइड है वो देता है न्यूट्रिशन तो दे रहा है, लेकिन और भी क्या क्या फंक्शन कर रहा है, और भी क्या क्या फायदा है उसको, उसका हमारे ब्रेन को। ठीक है, तो इसमें फंक्शन में बताया गया है कि द सीएसएफ मेंटेन ऑफ द हेमोस्टेसिस, द फंक्शन ऑफ सीएसएफ आर फॉलो। तो हम इसके फंक्शन तो देखेंगे ही। सबसे पहले इन्होंने बताया जो सीएसएफ होता है वो मेंटेन करता है हमारे इसको हेमोस्टेसिस को। हेमोस्टेसिस क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन के अंदर, इनके ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सेल्स होते हैं उनको मेंटेन रखने का काम करना हमारा हेमोस्टेसिस बोला जाता है। तो वो काम भी हमारा सीएसएफ फ्लूइड के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं इसके फंक्शन और कौन कौन से हैं। बात करेंगे हमारी जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है नर्वस सिस्टम के अंदर, उसके जो फंक्शन करता है स्पाइनल फ्लूइड हमारे क्या क्या फंक्शन करता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया मैकेनिकल हमारी प्रोटेक्शन। तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन कैसे करता है ये, तो ये इन्होंने बताया कि फ्लूइड जो है वो सिविर शॉक से बचाता है। जो हमारा माध्यम होता है ऑब्जर्व करने का, यानी कि जो भी हमारे फ्लूइड जो होता है वो जो भी शॉक लगता है, यानी कि झटका वगैरह लगता है, उसको जो हमारा जो फ्लूइड होता है उसके माध्यम से ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ठीक है, झटका नहीं लगने देता, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारा किसको, टिश्यूज ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में पाए जाने वाले टिश्यू, और स्पाइन कोड जो होती है, स्पाइन कोड में लगने वाला जो झटका होता है, जो अलर्ट्स हम जिसको बोलते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम हमारा करता है मैकेनिकल प्रोटेक्शन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रोटेक्शन आ जाते हैं। तो केमिकल प्रोटेक्शन में क्या जाता है, इसमें सीएसएफ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ऑप्टिमल केमिकल्स जो होता है वो इन्वायरमेंट और न्यूरल सिग्नल्स, तो हमारा जो सीएसएफ फ्लूइड होता है वो हमारा केमिकल इन्वायरमेंट, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ का केमिकली हो जाता है। और ये क्या करता है, जो स्लाइड जो चेंज आता है सीएसएफ प्रोडक्शंस ऑफ द रप्चर सेक्शंस ऑफ द पोटेंशियल्स ऑफ द पोस्ट साइनापेटिक्स पोटेंशियल्स। तो इसमें जो हमारा सीएसएफ फ्लूइड होता है वो क्या करता है, वो हमारी साइनापेटिक पोटेंशियल्स, यानी कि जहां भी न्यूरॉन के अंदर से गुजरता है तो वहाँ की जो मेम्ब्रेन्स होती है ना, वहाँ की जो मेम्ब्रेन्स होती है उसको, उसकी वोल्टेज को बढ़ाने या वोल्टेज को कम करने की जो क्षमता है वो रखता है। ठीक है, तो उसको हम पोस्ट साइनापेटिक पोटेंशियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्शन होती है सीएसएफ के द्वारा ही किया जाता है, और जो एक्शन लिया जाता है न्यूरॉन्स का वो भी हमारा केमिकल प्रोटेक्शन के कारण ही लिया जाता है। इसलिए केमिकल्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे न्यूरॉन्स के वर्क को, उसकी वोल्टेज को, उसकी पोटेंशियल्स को, सारी चीजों को, इसलिए केमिकल प्रोटेक्शन जो है बोला जाता है। तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है सारा का सारा न्यूरॉन, जो हमारे न्यूरॉन सिग्नल होते हैं उनका। तो आगे हमारा इन्होंने बताया सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या बताया, सीएसएफ जो है वो हमारा एक्सचेंज करता है, क्या एक्सचेंज करता है, न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट, किसके बीच में, ब्लड और नर्वस टिश्यूज के बीच में, जो हमारा वेस्ट मटेरियल और जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनके बीच में जो एक्सचेंज होता है वो सर्कुलेशन हमारा कौन कराता है, सीएसएफ फ्लूइड के द्वारा ही वो होता है। तो ये हमारे तीन मेन जो फंक्शन थे, मैकेनिकल, केमिकल और सर्कुलेशन से रिलेटेड हमारे स्पाइन जो सीएसएफ फ्लूइड था उसके। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जो कि डायग्राम में भी बताया गया है। तो एक एक जो हमारा टॉपिक है, एक एक टॉपिक के साथ में अलग अलग डायग्राम के साथ आपको बता रही हूँ, तो आपने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से नोट्स बनाने हैं और डीपली पढ़ना है, समझ के इसको याद करना है और लिखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नए टॉपिक में।
और किसी नए अच्छे से डायग्राम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।